ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा है कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप निरंतर अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते होंगे, क्योंकि अब समय हमारे पास, सब लोगों के पास बहुत कम बचा है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। सभी बच्चों से और मेरा आग्रह है कि इस समय मार्केट में जो भी अच्छी प्रैक्टिस सेट आती हो, एक प्रैक्टिस सेट ला करके और एक प्रैक्टिस सेट रोज हल करें। प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा कि आप लोगों के निरंतर प्रश्नों में जो दिक्कतें आ रही हैं, आपकी कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इन सब सारी चीजों की जानकारी आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगी। क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो किस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है, प्यारे बच्चों, इसकी आपको जानकारी होगी। तो सबसे पहले आप लोग एक प्रैक्टिस सेट, अभी ज्यादा बड़ी प्रैक्टिस सेट लेने की आवश्यकता नहीं है, एक अच्छी सी प्रैक्टिस सेट बुक ले लो जिसमें क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक हो और उसको चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। उसमें कुछ क्वेश्चन को देखना, जब मार्केट में लेने जाना तो देख लेना है कि जो क्वेश्चन आपको आता है क्या उसका आंसर सही दिया हुआ है। तो इससे आपको बेहतर से बेहतर बुक मिल जाएगी और आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो प्यारे बच्चों, एक प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर खरीदें और प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट को हल करिए। 125 क्वेश्चन आपको रोज हल करने हैं। ये आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, टाइमिंग जो भी जिस हिसाब से जिसके पास टाइम है उसी हिसाब से उसको अपने दिनचर्या में शामिल करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि अब हमारा राजस्थानी शैली चल रहा था उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इधर 2 दिन थोड़ा डिस्टर्ब रहा प्रोग्राम, मैं आपके साथ वीडियो लेकर नहीं आ सका क्योंकि कुछ इमरजेंसी थी। तो अब हम उस कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रसिद्ध शैली और है जिसका नाम है बीकानेर शैली। ये भी मारवाड़ शैली की उपशैली है। प्यारे बच्चों, मारवाड़ शैली चल रहा था तो मारवाड़ शैली की ये भी एक उपशैली है। तो हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम मारवाड़ शैली के बारे में जानेंगे और मारवाड़ शैली की कौन सी उपशैली, प्यारे बच्चों, वो है बीकानेर शैली। तो बीकानेर शैली किस लिए प्रसिद्ध है, हम ऐसे ही आप लोगों को बताते हैं। 3 चीजों के लिए बीकानेर शैली को आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 चीजों के लिए ये प्रसिद्ध है। सबसे पहली चीज तो ऊंट की खाल पर चित्रण के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी शैली है जिस शैली में ऊंट की खाल पर चित्रण, प्यारे बच्चों, किया जाता था, तो आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली, इसे उस्ता कला के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम आपको बताएंगे आगे चल करके वीडियो में, जब नोट्स तैयार करवाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। दूसरी चीज, ये दरवाजों पर चित्रकारी करने के लिए, दरवाजे मतलब किवाड़ या लकड़ी आदि के जो दरवाजे बने होते हैं उन पर चित्रकारी के लिए भी प्रसिद्ध थी। तो बीकानेर शैली, ये 2 चीजें। और तीसरी चीज, इस शैली में जो चित्रकार थे तो अधिकतर, ज्यादातर सारे मुसलमान चित्रकार थे, प्यारे बच्चों। तो ये 3 चीजें आप लोग याद रखेंगे। ये मौखिक रूप से आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीकानेर शैली किस तरह से आपकी प्रसिद्धि में आती है। तो ये 3 रूप से बातें आप अपने हिसाब से मौखिक याद रखना है आपको, मोटी मोटी। अगर इनसे कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। फिर अब चलते हैं बीकानेर शैली को पढ़ते हुए, प्यारे बच्चों। तो हम यहां पर लिख देते हैं बीकानेर शैली। प्यारे बच्चों, बीकानेर शैली के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि बीकानेर शैली में क्या क्या प्रसिद्ध है
और उसके अच्छी तरह के नोट बनाएंगे। बीकानेर जैसा कि आप लोग जानते हैं ये मारवाड़ शैली की उपशैली है। उपशैली, मारवाड़ शैली की ये उपशैली है प्यारे बच्चों, याद रखना है। ऐसे भी पूछ सकता है कि बीकानेर किस शैली की उपशैली है, तो याद रखना है मारवाड़ शैली की। और मारवाड़ शैली किसके अंतर्गत आता है? राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत आता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम पहले टॉपिक की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, पहले टॉपिक पे तो सबसे पहले तो इसी बीकानेर की स्थापना के बारे में तो हम लिखते हैं यहां बीकानेर की स्थापना। स्थापना तो प्यारे बच्चों 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना राव बीका जी ने की थी। 1488 ईस्वी में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में राव बीका जी, राव बीका जी, राव बीका जी ने की थी प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1488 ईस्वी में राव बीका जी ने। अगर हम बात करें वही चीजें, तीन प्रमुख चीजें आप लोग लिख सकते हो। बीकानेर शैली, बीकानेर शैली, उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध थी। उस्ता कला वही जो अभी हमने आपको बताया है, उस्ता कला कहते हैं प्यारे बच्चों, ऊंट की खाल पर जब चित्रण किया जाता है तो उसे उस्ता कला कहा जाता है। और उस्ताद किसे कहा जाता है? तो ये उस्ता कला को चित्रकारी करने वाले कलाकारों को उस्ता कलाकार के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन नया हो सकता है आपके लिए हो, तो इसको पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो बीकानेर शैली का उद्भव अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों उस्ता चित्रकारों के द्वारा ही किया गया है। यहां लिख सकते हो बीकानेर शैली का उद्भव मतलब जन्म, उद्भव का मतलब जन्म का श्रेय उस्ता कलाकारों या कलाकारों की जगह प्यारे बच्चों चित्रकारों लिख सकते हो, उस्ता कलाकारों को जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो प्यारे बच्चों उस्ता कला है क्या, ये भी लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रण को उस्ता कला कहा जाता है। ऊंट की खाल पर चित्रण को उस्ता कला कहा जाता है प्यारे बच्चों। और ये ऊंट की खाल पर किससे चित्रकारी की जाती थी? तो स्वर्ण मीनाकारी चित्रकारी होती थी, याद रखना है। स्वर्ण ऊंट की खाल पर चित्रण को उस्ता कला कहा जाता था। तो यह स्वर्ण मीनाकारी की जाती थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे,
यह स्वर्ण मीनाकारी की जाती थी सजावट के रूप में, इसको भी लिख सकते हो। या लिख दो, या स्वर्ण मीनाकारी की जाती थी, इसको लिख सकते हो। यहां के प्रमुख चित्रकार के रूप में प्यारे बच्चों, प्रमुख चित्रकार अगर देखा जाए तो अली रजा थे। अली रजा के पुत्र हसन रजा थे। इन्हीं के पुत्र हैं हसन रजा। अली रजा के पुत्र हसन रजा ये हो गए। रुकनुद्दीन हो गए, रुकनुद्दीन हो गए। और बात करें तो साहबदीन हो गए, रुकनुद्दीन साहबदीन और शाह मोहम्मद हो गए, और लूफे। ये आदि चित्रकार प्यारे बच्चों, ये बीकानेर शैली के चित्रकार हैं प्यारे बच्चों, इनको आप लोग याद रखेंगे। अगली अगर हम चर्चा कर लें प्यारे बच्चों, तो ये काष्ठ पट्टिका या किवाड़ पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। काष्ठ पट्टिका तथा किवाड़ किसे कहते हैं? दरवाजा। किवाड़ पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किवाड़ पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। शाह मोहम्मद ये जो थे, शाह मोहम्मद, इनको लिख सकते हो शाह मोहम्मद कहां से आए थे? लाहौर से। शाह मोहम्मद राजा गज सिंह के दरबारी चित्रकार थे। यह लाहौर से आए थे। शाह मोहम्मद राजा गज सिंह के दरबारी चित्रकार थे और यह लाहौर से आए थे। ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। यहां पर अगली कड़ी में लिख सकते हैं मुगल शैली से प्रभावित थी। यह शैली मुगल शैली से प्रभावित थी। यह शैली मुगल शैली से प्रभावित थी। ये भी लिख सकते हैं यहां पर। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। अगली कड़ी में अगर बच्चों देखा जाए तो यह मुगल शैली से प्रभावित थी। स्त्री बच्चों के साथ खेलते हुए, स्त्री बच्चों के साथ खेलते हुए
प्रसिद्ध चित्र बीकानेर शैली का है। स्त्री बच्चों के साथ खेलते हुए, ये प्यारे बच्चों खेलते हुए चित्र प्रसिद्ध चित्र है जो बीकानेर शैली का चित्र है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगर अगली कड़ी में देखा जाए तो राय सिंह बीकानेर शैली के कला संरक्षक थे। राय सिंह को बीकानेर शैली का कला संरक्षक कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर अगली कड़ी पे बात करें, बीकानेर की लाल मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध थे। बीकानेर के लाल मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध थे जिसे रेड पॉटरी कहा जाता है। और यह हाथी दांत के चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह हाथी दांत की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह हाथी दांत और लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, हाथी दांत के चूड़ियां जो बन के आती हैं ये यहीं बीकानेर के लिए प्रसिद्ध है। और लाल मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो भी बीकानेर के प्रसिद्ध थे, जिसे रेड पॉटरी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ये सब महत्वपूर्ण चीजें याद रखेंगे। बाज बहादुर और रानी रूपमती का चित्र, बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का चित्र, ये 1720 का शायद है, 1720 ईस्वी का ये चित्र है रानी रूपमती। तो 1720 यहाँ पर आप लिख सकते हो। बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का चित्र बीकानेर शैली का ही चित्र है। बीकानेर शैली के ये दोनों चित्र हैं, बाज बहादुर और रानी रूपमती का चित्र। रूपमती का चित्र कब बनाया गया? 1720 ईस्वी में। तो इसको याद रखेंगे। ये उत्कृष्ट चित्र हैं प्यारे बच्चों, इस शैली के उत्कृष्ट चित्र हैं। और ये दोनों चित्र इस समय अगर देखा जाए तो कहाँ हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इस समय है, जो बाज बहादुर और रानी रूपमती उत्कृष्ट चित्र हैं ये बीकानेर शैली के। अगर हम बात करें तो अगली तीसरी चीज जो मैंने बताई थी, अधिकतर इस शैली
में अधिकतर मुसलमान चित्रकार मुसलमान चित्रकार थे। अधिकतर मुसलमान चित्रकार थे प्यारे बच्चों इस शैली में। ध्यान रखना, इस शैली में अधिकतर मुसलमान चित्रकार, जैसे नाम लो अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन, साहेबदीन और शाह मोहम्मद लुफे, ये सब मुसलमान चित्रकार ही हैं प्यारे बच्चों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बीकानेर शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बीकानेर शैली का प्रवर्तक अनुपम सिंह को माना जाता है। अनुपम सिंह, राजा अनुपम सिंह को माना जाता है। बीकानेर शैली का प्रवर्तक अनुपम सिंह को माना जाता है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण प्यारे बच्चों राजा करण सिंह ने करवाया था, याद रखना है। राय सिंह के ये पुत्र हैं राजा करण सिंह, यहां लिख सकते हो राय सिंह के पुत्र। तो राय सिंह के पुत्र थे प्यारे बच्चों दलपत सिंह, करण सिंह, कहीं कहीं करण सिंह है, याद रखना वही की है। दलपत सिंह, करण सिंह और सूरज सिंह। तो करण सिंह ने प्यारे बच्चों याद रखना है लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की थी। लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना करण सिंह ने की थी। करण सिंह ने की थी। करण सिंह कौन था? राय सिंह के, ये लिखा है राय सिंह के पुत्र थे करण सिंह, ध्यान रखना है। अगर बात करें तो एक पुस्तक है आर्ट एंड आर्किटेक्ट, यहां लिख देते हैं, अब ज्यादा इसमें नहीं है, ऊपर का थोड़ा मिटा देते हैं। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, कुछ 2-3 चीजें हैं जो बता देते हैं। तो प्यारे बच्चों एक पुस्तक है आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर, ये पुस्तक है आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। और इस पुस्तक के लेखक अगर बात करें तो हरमन गोएटर्स, याद रखना है। ये आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर के पुस्तक के लेखक हैं हरमन गोएटर्स, तो इसको याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है,
भवनों में गुम्मद का प्रयोग, भवनों में गुम्मद का प्रयोग बीकानेर शैली में किया गया है। बीकानेर शैली में किया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि बीकानेर शैली को विस्तार से हमने देखा, हर एक पॉइंट पर हमने चर्चा की। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों से अनजान हो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप बीकानेर शैली के अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं, इनको अपने पास रखें और इनका 1-2 बार रिवीजन कर लें। शायद ही कोई क्वेश्चन आपका इससे छूट कर आएगा पेपर में। तो इस तरह से हमने बीकानेर शैली को समाप्त किया। तो आज के वीडियो में बस बीकानेर ही शैली को पढ़ेंगे। कल एक बहुत बड़ी शैली की बात हम करने वाले हैं। वो शैली का नाम है प्यारे बच्चों किशनगढ़ शैली, जो एक मारवाड़ शैली की उपशैली तो है, लेकिन एक प्रसिद्ध शैली है प्यारे बच्चों। उस पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो उसे पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों के हो सकता है वो एक वीडियो में ना आए तो 2 वीडियो में बनाएंगे, लेकिन हम आपको उस पे विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आ जाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं बीकानेर शैली के बजाय अगली शैली किशनगढ़ शैली को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।